नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए चंगेज़ खान के दूसरे बेटे चुगताई खान की औलाद में एक ऐसा भी बादशाह गुजरा है जिसके हाथ पर तकरीबन 10 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ था। आज मैं तुगलक तैमूर खान जो मंगोलों का सबसे बड़ा बादशाह गुजरा है आखिरी दौर में, उसकी कहानी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मंगोल सल्तनत के सुनहरी और तूफ़ानी दौर में, जब वो दौर चंगेज़ खान के पोते और चुगताई खान के बेटे तारीख़ के उफ़क़ पर अपने अपने रंग बिखेर रहे थे। उन्हीं में एक नाम है तुगलक तैमूर खान का। ये सिर्फ़ एक खान की दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसे हुक्मरान की कहानी है जिसने न सिर्फ अपनी सल्तनत को कायम रखा बल्कि मज़हब, सियासत और जंगी हिकमत अमली में भी नई राहें दिखाई। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तारीख़ी और ड्रामाई वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चुगताई खान की औलाद में कई शहज़ादे पैदा हुए, हर एक अपने मिजाज और ख्वाब के साथ जुदा गाना थे। उन्हीं शहज़ादों में एक था तुगलक तैमूर जो 1329 में चुगताई सल्तनत के तख्त पर बैठा। उसका बचपन कराकरम के करीब गुजरा। घोड़ों की टाप, तलवारों की झनकार और खाना बदोश कबीलों के शोर में पलने वाला तुगलक बचपन से ही तेज़ दिमाग और सख्त तबीयत का मालिक था। जब तुगलक तैमूर जवान हुआ तो सल्तनत बिखर चुकी थी। चुगताई सल्तनत के मशरक़ी मगरबी हिस्से एक दूसरे से लड़ रहे थे। खाना जंगी, बगावत और सरदारों की खुदसरी ने मरकज़ को कमज़ोर कर दिया था। ऐसे में तुगलक तैमूर को एक कमज़ोर तख्त विरसे में मिला, लेकिन वो जानता था कि एक मजबूत हुक्मरान वही है जो सख्ती और तदबीर दोनों को साथ लेकर चले। तारीख़ का सबसे अनोखा मोड़ तब आया जब तुगलक तैमूर इस्लाम कबूल करता है। कहा जाता है कि एक बुज़ुर्ग सूफ़ी उसके दरबार में आए। उनकी बातों और करामतों ने शहज़ादे के दिल को छू लिया। तुगलक तैमूर ने ऐलान किया, आज से मेरा दीन इस्लाम है, मेरी सल्तनत में कुरान और शरीयत की रोशनी होगी। यह ऐलान सिर्फ एक मजहबी फ़ैसला न था बल्कि सियासी भी था। उसके बाद तुर्क और मुसलमान सरदार उसके करीब आ गए और सल्तनत को नई ताकत मिली। इस्लाम कबूल करने के बाद तुगलक तैमूर ने अपनी सल्तनत को उज़्बेकिस्तान, काशगर, फ़रगाना और तुर्किस्तान तक वसी किया। वो जानता था कि सिर्फ तलवार से हुकूमत नहीं चलती, इसलिए उसने अदल और इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम किया। उसने खाना बदोश कबाइल को एक मरकज़ के तहत लाया, तिजारत को फ़रोग़ दिया और शाहराए रेशम पर अमन कायम किया। तुगलक तैमूर के दौर में कई बगावतें हुई। बाज़ शहज़ादे इस्लाम के ख़िलाफ़ थे और कहते थे कि खान ने अपने बाप दादा के मज़हब से गद्दारी की है, मगर तुगलक तैमूर ने अपनी तलवार से उन सब को शिकस्त दी। वो अक्सर कहता था, मेरी तलवार इस्लाम के दुश्मनों के लिए है और मेरा दिल इंसाफ के प्यासों के लिए। तुगलक तैमूर खान ने न सिर्फ अपनी सल्तनत मजबूत की बल्कि एक ऐसी बुनियाद डाली जिस पर बाद में तैमूरी सल्तनत का उरूज हुआ। मशहूर फातेह अमीर तैमूर यानी तैमूर लंग दरअसल उसी के असरात का नतीजा था, क्योंकि तुगलक तैमूर ही वो खान था जिसने तैमूर को पहली बार इख्तिदार का जायका चखाया। तुगलक तैमूर की वफ़ात 1363 के करीब हुई। उसकी मौत पर न सिर्फ तुर्किस्तान बल्कि पूरा वस्ती एशिया सोगवार था। लोग कहते थे कि एक ऐसा खान चला गया जिसने मंगोलों को मुसलमान बनाया और सल्तनत को अदल व इंसाफ से भर दिया। दोस्तों, ये थी तुगलक तैमूर खान की दास्तान। एक खाना बदोश शहज़ादा जो मुसलमान बादशाह बना, एक फातेह जो अदल का अलमबरदार निकला और एक खान जिसकी मीरास आने वाली सदियों को बदल गई। अगर आप मज़ीद ऐसी हकीकी और तारीख़ी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए तैमूर लंग, बाबर या दीगर तारीख़ी शहज़ादों की कहानियाँ लेकर आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। या अगर आप किसी और शहज़ादे या हुक्मरान के बारे में अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।